मां का दूध पिया है तो बता दे, कांग्रेस के समय में दलित महादलित समाज कितने बड़े पद पर थे, वरिष्ठ पद पर थे, और फिर भाजपा के कार्यकाल में है ताकत तो दिखा दे, बड़ा नाम लेता। बिल्कुल सही कहा है, वो नाम लेता है केवल और भाजपा सम्मान करता है। लालू जी को जब सदन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, अदालत ने कहा जंगल राज, वो तो कह रहे बीजेपी वाले कह रहे हैं। ये बीजेपी वाली थोड़ी गई सदन में, ये तो बिहार नहीं देश जानता है। तो ये उससे संविधान खतरा में नहीं हुआ। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई, उससे संविधान खतरे में नहीं पड़ा। हर दिल अजीज भारत को अपने सीने में 370 हटाने वाले गृह मंत्री अमित भाई शाह, जो उनका वक्तव्य पूरा सुनेंगे तो उनको नाज होगा। पंजा छाप वाले वोटरों से पूछ लीजिए, लालटेन वाले वोटरों से पूछ लीजिए, हंसुआ छाप वाले वोटरों से पूछ लीजिए कि भैया 1 मिनट के लिए पार्टी भूल जाइए, कलेजा पर हाथ धर के कहिए तो देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा ये 1500 पार्टी में कौन करेगा। यदि वो पूजा किए हुए रहता तो विवेक होता, और विवेक होता तो आजादी के बाद पहली सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां तैलचित्र लगता, तस्वीर लगता। लगाया क्या? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ये कांग्रेस देखने का काम, सहयोग करने का काम करता तो फिर बाबा साहब को रिजाइन क्यों देना पड़ता सदन से। 100% सही तो कहा है। फंक्शन हो गया, मतलब फंक्शन हो गया, वोट की राजनीति हो गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब आप इनको इतना सम्मान देते ही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदन में मतलब उतने लंबे समय के बाद उनका तस्वीर क्यों लगता, उसी समय में कहा नहीं लगा। कहिए उन कांग्रेस के नेताओं से, बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन आने से पहले देश में कितने जगह बाबा साहब का स्मारक बना हुआ था, कितने जगह उनका जो है प्रतिमा लगा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान संसद भवन में काफी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए अंबेडकर कह रहे हैं ये लोग, अगर भगवान करते तो 7 जन्म जो है वो स्वर्ग में मिलता। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी है। सर, फंक्शन हो गया है अंबेडकर कहना, अमित शाह जी बोले हैं। किसने कहा ये? अमित शाह कहा। 100% सही तो कहा है। फंक्शन हो गया, मतलब फंक्शन हो गया, वोट की राजनीति हो गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं। अरे भाई, थोड़ा इतिहास उल्टा के तो देखो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब आप इनको इतना सम्मान देते ही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदन में मतलब उतने लंबे समय के बाद उनका तस्वीर क्यों लगता, उसी समय में कहा नहीं लगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन से इस्तीफा क्यों देना पड़ता, यदि इस समाज को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ये कांग्रेस देखने का काम, सहयोग करने का काम करता तो फिर बाबा साहब को रिजाइन क्यों देना पड़ता सदन से। बताइए, ये सम्मान की बात कर रहा है बाबा। ये हमारे अमित शाह जी जो बोले कि स्वर्ग मिलता, बिल्कुल 100% सही कहा। भाई, जब आप सच्चे मन से आपको सत्ता मिला, सेवा देते तो बाबा साहब का भी सम्मान करते, लेकिन पूजा नहीं किए
विचार शुद्ध नहीं हुआ। विपक्ष वाले तो हाथ में संविधान लेके शपथ लेते हैं ना। तो बता तो रहे हैं, यदि वो पूजा किए हुए रहता तो विवेक होता, और विवेक होता तो आजादी के बाद पहली सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां तैलचित्र लगता, तस्वीर लगता। लगाया क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यदि वो थोड़ा सा भी सम्मान दिए हुए होते तो फिर भारत रत्न का उपाधि किसने दिया? बोलने के लिए कांग्रेस वाले होंगे, एनडीए के नेतागण होंगे, सम्मान देने के लिए, देश के गरीबों को सम्मान देने के लिए, देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, गरीबों की रक्षा के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही ये काम करेगा। ये लोग को बोलने दीजिए, केवल इतना बता दीजिए, कहिए उन कांग्रेस के नेताओं से, बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन आने से पहले देश में कितने जगह बाबा साहब का स्मारक बना हुआ था, कितने जगह उनका जो है प्रतिमा लगा हुआ था। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तो हुआ है भाजपा के कार्यकाल में। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि आरक्षण विरोधी है भाजपा, संविधान खतरे में है भाजपा से। हाँ, ये तो बोलते हैं, तो ये वोट के लिए ना बोलते हैं, ये वोट के राजनीति के लिए बोलते हैं। काम तो सब सम्मान भाजपा एनडीए ही देने का काम करती है। आप कहिए मां का दूध पिया है तो बता दे, कांग्रेस के समय में दलित महादलित समाज कितने बड़े पद पर थे, वरिष्ठ पद पर थे, और फिर भाजपा के कार्यकाल में है ताकत तो दिखा दे, बड़ा नाम लेता। बिल्कुल सही कहा है, वो नाम लेता है केवल, और भाजपा सम्मान करता है। अगर है विपक्ष वाले ये भी कहते हैं कि आप लोग संविधान के विरोधी है, संविधान खत्म, मनुष्य स्मृति से चलाना चाहते हैं देश। एक बात कहिए, इस संविधान, लालू जी को जब सदन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, अदालत ने कहा जंगल राज, वो तो कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं। ये बीजेपी वाली थोड़ी गई इस सदन में, ये तो बिहार नहीं देश जानता है। तो ये उससे संविधान खतरा में नहीं हुआ। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई, उससे संविधान खतरे में नहीं पड़ा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये भारत रत्न देने वाली पार्टी, गरीबों के मसीहा, गरीबों का आवाज, पिछड़ा अति पिछड़ा का आवाज, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान किसने दिया? और ये लोग बोलने के लिए केवल बोलेंगे। छोड़ दीजिए इन लोगों को, बोलने दीजिए। बिहार की जनता, देश की जनता जान रही है कि कौन सम्मान देने का काम कर रहा है और केवल आवाज देने का कौन काम कर रहा है। संविधान को खतरे में कौन डाल रहा है, और संविधान को आप दुनिया के मानचित्र पर जाकर आप भारत के बारे में निंदा करते हैं, संविधान इससे खतरे में नहीं पड़ता है। जब इतने सुंदर लोकतंत्र का जो चुनाव होता है, ये जो चुनावी प्रक्रिया है ईवीएम का, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब, ये बात तो देश के बच्चा बच्चा बुझ गया है। आप बाहर जाकर निंदा करते हैं, इससे संविधान और देश खतरा में नहीं पड़ता है क्या? तो ये लोग बोलते कुछ और है, कथनी और करनी में कितना का अंतर है इन लोगों को पता नहीं है। देश की जनता को सब पता है कि कथनी और करनी में किसे कितना अंतर है, सब पता है। हमारे हर दिल अजीज भारत को अपने सीने में 370 हटाने वाले गृह मंत्री अमित भाई शाह, जो उनका वक्तव्य पूरा सुनेंगे तो उनको नाज होगा।
नहीं, जो इन लोगों का जो भाषा है, अपमान कर दिया, ये सुनेगा। अमित शाह ये भी बोले हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। अरे तो पूरा उनका भाई पूरा सुनिए तो, क्यों कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा वो जो भगवान का नाम लिए, बिल्कुल सही कहा कि भगवान का नाम लिए हुए होते तो आपको सत्ता मिला, और सत्ता मिला तो आपको, जब ये भगवान का नाम लेते तो आपको यही स्वर्ग मिल जाता। क्या आप जनता के लिए काम करते, ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किए हुए थे, आप बाबा साहब अंबेडकर के लिए सम्मान का काम किए हुए रहते, स्वर्ग मिल जाता। क्या गलत कहे वो, क्या गलत कहे, स्वर्ग मिल जाता यही कांग्रेसियों को। कहिए अभी भी यदि स्वर्ग चाहते हैं तो जनता के द्वारा दिए गए अधिकार को संकल्प के साथ जीने का भाव होगा, तभी स्वर्ग मिलेगा। यह काम आपके नसीब में नहीं है, कांग्रेसियों को के नसीब में नहीं है, एनडीए गठबंधन वाले के नसीब में नहीं है। यह तो सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के कार्यकर्ताओं के नसीब में है। इसीलिए आज पूरे देश का मूड क्या है आप देख रहे हैं। चलिए उन लोगों को बोलने दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में लगा हुआ है, कैसे दुनिया के मानचित्र पर भारत आगे बढ़े, कैसे गरीबों का सम्मान हो, देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा कैसे हो। आज किसी भी पंजा छाप वाले वोटरों से पूछ लीजिए, लालटेन वाले वोटरों से पूछ लीजिए, हंसुआ छाप वाले वोटरों से पूछ लीजिए कि भैया 1 मिनट के लिए पार्टी भूल जाइए, कलेजा पर हाथ धर के कहिए तो देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा ये 1500 पार्टी में कौन करेगा। तो क्या कहेगा, वहां भी सम्मान के साथ नहीं बोलेगा, कहेगा क्या, हाँ भाई ये बात तो ठीक है, ये सब काम तो भाजपा वाला कर सकता है। सबको ये भरोसा है, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश के लोगों के दिल में ये भरोसा है, यह सब काम राष्ट्र हित में, सनातन के हित में, ये सब काम तो एनडीए ही कर सकता है, भाजपा ही कर सकता है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी। तमाम मुद्दे पर बातचीत की, जिस तरह से अमित शाह के बयान जो है संसद भवन में आया था उसको लेकर के बताए हैं कि तोड़ मरोड़ को जो है बयान पेश किया गया है। अगर कांग्रेसी को जनता से मिले हुए रहते तो यहीं पे जो है उनको स्वर्ग मिल जाता। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।